In today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 9. The name of the chapter is differential equation. The name of the chapter is differential equation. देखो अगर कंसेप्चुअली मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो दो तरह की। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई एक तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे एक हो गया आपका डेरिवेटिव्स, इसमें हो गया डेरिवेटिव्स, और एक हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या हो गया? पार्शियल डेरिवेटिव्स। जो ये डेरिवेटिव्स वाला है, जो डेरिवेटिव्स फॉर्म है, जो नॉर्मल डेरिवेटिव्स फॉर्म है, ये तो आपके सिलेबस का पार्ट। लेकिन अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करता हूं तो ये जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जब आप मैथ्स को पढ़ोगे वहां आपको मिलेगा। यहाँ आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वो भी एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 में सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव है क्या। ब्रॉडली जो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, वो हम पढ़ेंगे नॉर्मल डेरिवेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल डेरिवेटिव फॉर्म जैसे कि मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 7, कुछ इस तरह से इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल डेरिवेटिव फॉर्म है, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो डी वाई बाय डी एक्स डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कोई भी आपकी इक्वेशन होती है, कोई भी आपकी जो इक्वेशन होती है उससे पहले आप ये समझो टाइप्स ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव फॉर्म में टाइप्स ऑफ फंक्शन और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और एक होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहीं से आपका एक कंसेप्ट और निकलता है। कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले आप ये देखो। मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। अब देखो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? 5। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, x की जगह 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 8। कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या है कि y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। भाई x की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आएगी। क्या x y पर डिपेंड कर रहा है? नो। x की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो y है आपका, here y is what? y is dependent variable, y is dependent variable, y is dependent variable and x is independent variable, and x is independent variable। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब जब आप डेरिवेटिव करते हो, कैसे करते हो? या तो आप ऐसे करोगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, या तो हम कुछ ऐसा करेंगे, इसको आप कैसे लिखोगे? dy बाय dx। या हम कुछ ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। इस केस में आप क्या लिखते हो? dx बाय dt। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो जब आप ये कहते हो कि dy बाय dx, इसका मतलब
वाई जो है आपका यहाँ पर वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स हो गया आपका, एक्स आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आ रही है। और जब आप ये कहते हो dx बाई dy, अब इस केस में x आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपका क्या हो गया, y आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कोई डाउट? इसका मतलब जिसके हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जो जो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया? जो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, भाई उसी पे तो डिपेंड कर रहे हो आप, उसी के रिस्पेक्ट में आप करोगे डिफरेंशिएट। आप ये कह रहे हो कि भैया वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, अब उसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना जिस पर आप डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट है तो आप तो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई यहाँ पर क्या होगा, डिपेंडेंट। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, आप उस पर डिपेंडेंट है, वो थोड़ी ना आप पर डिपेंडेंट। ये चीज समझ में आ रही है? अब ये चीज क्लियर होगी तो अब आप ये देखो कि एक्सप्लिसिट फंक्शन का मैं एक एग्जांपल लिखूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मैं एक एग्जांपल लिखूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब इसमें क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, फंक्शन a function whose one side is of independent variable and other side consists of dependent variable, another side consists of dependent variable। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, यहाँ पर जो ये x है, x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट एट द सेम टाइम अगर मैं y की बात करता हूँ तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक साइड डिपेंडेंट होता है और एक साइड में इंडिपेंडेंट, दोनों सेपरेट हो, मींस आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, और फंक्शन इन विच वी कैन सेपरेट, a function in which we can separate dependent as well as in which we can separate dependent and independent variable and independent, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए क्या कहोगे, a function in which we cannot separate, in which we cannot separate dependent and independent variable are implicit function। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 7x इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या इसमें मैं y और x को सेपरेट कर सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है। समझा गया? इसमें आपका y भी साथ में जुड़ा हुआ, x भी जुड़ा हुआ, तो इसको आप कहोगे इम्प्लिसिट। तो यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई। ठीक है। देखो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये तीन तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी,
एक होती है पार्शियल और एक होता है इसमें टोटल। अब देखो आपके सिलेबस में जो मैंने आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे ऑर्डिनरी, पहले तो ये चीज क्लियर होगी। आपके सिलेबस में पार्शियल और टोटल को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं किया है, हमने इसी को एक साथ किया है। जो आप बस इसका आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे जो मैंने अभी आपको बताया, और वो भी कहाँ पे पढ़ोगे, एक्सरसाइज 9 इसको एक ही पार्ट माना है। लेकिन जब आप हायर लेवल पर जाओगे तो आप देखोगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप, ऑर्डिनरी, पार्शियल और टोटल। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब होता है टू एन एक्सटेंट वी डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज इट सॉल्व, इज इट सॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आपने एक इक्वेशन ले लिया y इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 7। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे ना, क्योंकि ये आपका क्या है, y डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो करोगे। तो आपने क्या किया, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और ये हो गया 2। तो ये कितना आ गया, dy बाई dx आपका क्या हो गया 8x प्लस 2। फिर आपने अगेन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे लिखोगे, t² बाई वेरी गुड अपॉन dx², आपका हो गया 8। ठीक है। अब कैन आई से दैट t² बाई dx² प्लस dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू 8x प्लस 2 प्लस 8। यस और नो? क्या मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, t² बाई dx² प्लस dy बाई dx माइनस 8x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार। क्या आपको दिखाई दे रहा है d² बाई dx²? अगर 2 बार किया तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है आपका वो 2 होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज का और, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस 8x माइनस 10 इक्वल टू 0। डबल डैश का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सारी इतनी कहानी समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है, ऑर्डर हो गया क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था आपका, डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल डी क्यू बाई या डी रेस टू पावर डी बाई डी एक्स रेस टू पावर 5 प्लस d² बाई अपॉन dx² रेस टू पावर 9 प्लस dy बाई dx रेस टू पावर 25 प्लस 7y इक्वल टू 0। एक मैंने ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले, अब इसमें बताओ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर यही है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है 5, तो डिग्री 5 है। अरे बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? और इसको और कैसे लिख सकते हो, वाई ट्रिपल डैश, समझ में आ गया? इसको वाई ट्रिपल डैश लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वाई डबल डैश, और इसको आप लिख सकते हो वाई डैश। ठीक, कहानी क्लियर होगी? तो डाउट तो नहीं है? क्लियर है आपका सारी चीजें? ठीक है, ओके जी।
अब एक केस हो रहा है, स्टार ला के बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट केस। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले मुझे बताओ, क्या मैं डी वाई बाय डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव फॉर्म्स है, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में? कर सकता हूँ। क्या मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वन से सेपरेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये सारी वैल्यूज इधर ले आके इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। एज इन above इक्वेशन, in above equation it is possible, to separate derivatives form, such as d square y by dx square or dy by dx. Therefore it is possible to find degree of above equation, but if it is not possible, to differentiate derivatives form, then we can find order, but in such equation degree is not defined. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जैसे कि एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल साइन डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या साइन से उसका एंगल अलग कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। इन अबव इक्वेशन ऑर्डर तो क्या होगा? 1, तो डी वाई बाई डी एक्स है। बट अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री के लिए आप क्या कहोगे? नॉट इक्वल। डिग्री के लिए आप क्या कहोगे? नॉट इक्वल। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या समझा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेसिकली वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी डेरिवेटिव फॉर्म में, एक होती है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आप मेयर इंट्रोडक्शन ही इसका पढ़ोगे। जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स पढ़ोगे वहां आपको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाएंगे ये आप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या समझा? उसके बाद हमने ये समझा कि फंक्शन कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट। बताओ क्या फर्क होता है? एक्सप्लिसिट में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट में इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आया। ठीक है। फिर हमने कंसेप्ट को समझा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या होता है? जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। अब जब हम किसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। चलिए, कई बार तो ना क्वेश्चन में हमारे मन में याद है कि डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकाल रहे हैं। अब नहीं आएगा। अब आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है बहुत और माइंड में आता है कि डी एक्स बाई डी वाई क्यों नहीं कर रहे। वो यही रीजन हो। डी एक्स बाई डी वाई इसलिए नहीं कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है डिपेंडेंट। इसीलिए उस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आपने ये समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है, ऑर्डिनरी, पार्शियल और टोटल। लेकिन हम थोड़ा वो जो भी पढ़ेंगे उसको हम इन दोनों को एक ही पार्ट में इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है। यहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा पार्शियल क्या टोटल क्या है, और आप ब्रॉडली जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ठीक है। फिर हमने समझा कि डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कोई भी इक्वेशन जितने बार डिफरेंशिएट होती है
का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो उसका ऑर्डर। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में इस इक्वेशन को हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर क्या था 2। तो डिग्री क्या होता है उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। फिर आपने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये समझा कि अगर किसी भी इक्वेशन में हम डेरिवेटिव फॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते तो उस केस में ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। रेडी हो? ठीक है, करें फिर शुरू। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आपसे पूछा जा रहा है डिग्री और ऑर्डर, तो इसमें बताओ डिग्री क्या होगी। डिग्री 4 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा डिग्री 4 है, बिल्कुल ठीक। और ऑर्डर बताओ क्या होगा। ऑर्डर होगा नॉट डिफाइंड। देखो साइन के साथ वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब ये है आपका साइन बी क्यूब वाई बाई डी एक्स। और मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। मैंने यही तो बताया था आपको। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? एक मिनट रहिए, उल्टा लिख दिया। ऑर्डर आपका क्या है? ऑर्डर आपका क्या है? तो डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है। अगर ये केस नहीं होता तो डिग्री आप 1 है। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है आपका वो क्या होगा? नॉट डिग्री। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला पार्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें ऑर्डर क्या होगा बताओ। वाई डैश का मतलब एक बार आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। और इसकी पावर भी तो 1 ही है, उसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 2, बिल्कुल ठीक है। डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। तो ऑर्डर आपका क्या हो गया? 2। और डिग्री क्या होगा? 4 कैसे होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर, उसी की पावर, पावर 1। समझ में आ गया? देखो कंसेप्ट में क्या बताया था, डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसी की जो पावर होगी वही आपका क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। फोर्थ पार्ट में आ जाओ। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2, बिल्कुल ठीक। क्योंकि डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर। डिग्री बताओ। डिग्री होगा नॉट डिग्री, बिकॉज कॉस के साथ डी वाई बाई डी एक्स है और हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, उसका रीजन भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको डेरिवेटिव फॉर्म को अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो वो डिफरेंस उसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें देखो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगा? 1। क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1। ये क्लियर होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। इस पार्ट में बताओ डिग्री क्या होगी? 3। ट्रिपल डैश है ना? अच्छा डिग्री पूछा, डिग्री 2 होगी। और ऑर्डर क्या होगा? 3। ऑर्डर क्या होगा? 3। और इसकी पावर कितनी है? 2। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर डिग्री क्या होगा? डिग्री पूछना मैंने। डिग्री 1, वेरी गुड। और ऑर्डर क्या होगा? 3, गुड। अभी इस केस में बताओ ऑर्डर क्या होगा? 1, क्योंकि वाई डैश है ना, सिंगल डैश है, तो ऑर्डर क्या होगा? 1। और डिग्री क्या होगी? वो भी 1 ही होगी, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये बताओ, इस केस में बताओ ऑर्डर 2, वेरी गुड। डिग्री 1, वेरी गुड। अब इस केस में बताओ डिग्री। डिग्री 1, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री 1, बिल्कुल ठीक है। और ऑर्डर क्या होगा? 2, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बताओ क्या ऑप्शन होगा। डी। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। डिग्री कब? डिग्री की क्राइटेरिया क्या होता है कि डेरिवेटिव को सेपरेट हो जाए। ये तो सेपरेट हो जाएगी, ये सेपरेट हो जाएगी, इसको नहीं कर सकते। और इसी की वजह से आप कहोगे डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। वेरी गुड।
इसमें बताओ ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 2 d² y/dx, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? और यहाँ आके आपकी एक्सरसाइज 9.1 हो गई। क्लियर है? ठीक है। द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 9.2।